उत्तर प्रदेश का 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी की संगठन स्तर पर क्या तैयारियां हैं, इस मुद्दे पर बात करने के लिए और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सह कोषाध्यक्ष संजीव अग्रवाल जी हैं। संजीव जी, 22 का चुनाव नजदीक है, संगठन स्तर पर भाजपा की क्या तैयारियां हैं? महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी आपके पास है, एक अलग कारोबार भी आप करते हैं, तो चीज़ें मैनेज कैसे होती हैं? जो संगठन की चीज़ें रहती हैं उनको कैसे अलग करते हैं, कारोबार की चीज़ें कैसे अलग करते हैं? एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि संगठन स्तर पर क्या तैयारी है और आप किस तरीके से अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण मान रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बूथ लेवल से और अब माननीय अमित शाह जी और हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी के मार्गदर्शन में पन्ना प्रमुख तक हमारे संगठन का काम चल रहा है और पूरे प्रदेश में हमारे पन्ना प्रमुख लगभग 60-70% बन चुके हैं, जिनके बारे में और पार्टियां विचार भी नहीं कर पाती, हमारी पार्टी वहां तक पहुंच चुकी है। पन्ना प्रमुख एक बूथ पे 20 कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख जो घर घर जाके वोटों के बारे में बात करना, उनके भाजपा हमारी उत्तर प्रदेश और केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में बताना, विस्तार से चर्चा करना। तो हमारा नेतृत्व, हमारा संगठन औरों से बहुत आगे है और जनता के बीच में हमारे बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता हर समय सेवा के कार्य करते रहते हैं और उनसे जुड़े रहते हैं। सर, चुनाव कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता के साथ और नींव को मजबूत करके लड़ती है। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। अगर देखा जाए तो ये सोच जो अन्य पार्टियां सोचती हैं, आप लोग वो पहले कर देते हैं, तो ये शीर्ष नेतृत्व का जो आइडिया होता है, किस तरीके से आप लोग एग्जीक्यूट करते हैं और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर संगठन को किस तरीके से आगे ले जाते हैं? देखिए, हमारी पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती। हमारी पार्टी राष्ट्र के लिए, देश के हित के लिए राजनीति के माध्यम से कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवा की भावना के साथ कार्य करती है। और जब देश में राष्ट्र और देश हित जुड़ा होता है तो चीजें अपने आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ती हैं। हम लोग उसी सोच से पार्टी को और संगठन को आगे बढ़ाते हैं। सर, पार्टी को आगे बढ़ाते हैं, संगठन को आगे बढ़ाते हैं। आपकी 3 पीढ़ियां भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई, आरएसएस से जुड़ी हुई हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दे दी गई है, लेकिन अगर देखा जाए तो राजनीति के इतर भी आपका एक व्यवसाय है, तो चीज़ें मैनेज कैसे करते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है, लोगों के मन में आता है। बहुत से रोजगार भी आपसे जुड़े हुए हैं, तो बहुत सी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। तो किस तरीके से आप दोनों चीज़ों को मैनेज करते हैं एक साथ और किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस समय? देखिए, मन में विश्वास होना चाहिए और सेवा का और समाज के प्रति जिम्मेदारी, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। हमारा परिवार, हमारे ताऊ जी, हमारे पापा जी आजादी से पूर्व से संघ और जनसंघ से जुड़े रहे हैं और उन्होंने हमेशा अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझा है, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी को समझा है और उसी विचार और सोच के साथ उन्होंने अपने उसके एक सामंजस्य को बनाया। व्यापार भी जरूरी है, आर्थिक पक्ष भी परिवार के लिए जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूर समाज के प्रति जिम्मेदारी, देश के प्रति जिम्मेदारी है। और जब आप इन सब चीजों के लिए सोच लेते हैं, मन बन जाता है, तो निश्चित रूप से मानिए कि आपके रास्ते अपने आप सरल और सहज हो जाते हैं। सर, बात करें अगर राजनीति की, तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 2017 में सत्ता में आई, उसके बाद से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, जो किए गए वादे थे उनको निभाना है। अब 4.5 साल हो गए हैं, 22 में चुनाव है, तैयारियां पूर्ण रूप से हैं। अन्य विपक्षी दल भी लगातार सरकार को ये कह के घेर रहे हैं कि जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, वो फेल है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। चाहे किसान की बात कही जाए, चाहे वो बेरोजगारी की बात की जाए, चाहे वो महंगाई की बात की जाए, चाहे महिला सुरक्षा की बात की जाए, तमाम मुद्दे हैं जिसमें विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिर्फ कोशिशों तक ही सीमित रह जाता है। कैसे देखते हैं? देखिए, 2014 से हिंदुस्तान की जनता सब समझ चुकी है और 2014 से आप निरंतर देख रहे हैं जिस तरीके से पूरे देश में और 2017 में उत्तर प्रदेश में, 14 में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सबके गौरव, पूरे विश्व को मार्गदर्शन करने की स्थिति में लाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वायदे किए थे, एक एक करके 2014 से जिस तरीके से उन वायदों को पूरा करने का काम किया, देश में विकास की धारा और एक विश्वास का माहौल पैदा किया, सबको साथ लेके चलने का काम किया। उन्होंने जो एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, वो सच करके दिखाया। तो वो विश्वास जो जनता में पैदा हुआ, वो जनता ने उसका परिणाम 17 में उत्तर प्रदेश में दिखाया और 17 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार हमारी सरकार बनी और मोदी जी और योगी जी के डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार जो हमारा संकल्प पत्र था उसको एक एक करके जनता से किए गए सभी वायदों को पूरा करने का काम किया। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने कहा है कि 90% हमने संकल्प पत्रों का कार्य पूर्ण कर दिया है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और एक चीज और उन्होंने जोड़ी, हम सबके प्रयास से ये कार्य हम पूर्ण कर रहे हैं। जो 10% बचे हैं वो भी 2022 तक पूर्ण हो जाएंगे। तो जनता को वो फर्क समझ में आ रहा है और सब पार्टियां भ्रमित हैं और जनता अब भ्रमित होने को तैयार नहीं है। कांट की हांडी एक बार चढ़ती है। अटल जी ने जो विकास का मार्ग दिखाया था, वो विकास का मार्ग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दिया गया एक नारा है, स्लोगन है, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति, हमारे देश का गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, व्यापारी, उद्योगपति, सभी लोग समृद्धशाली हों, विकसित हों, उन्नत हो और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए, चारों ओर विकास हो, चारों दिशाएं हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हों और पूरे विश्व में भारत का मान बढ़े, गौरव बढ़े। इन सभी दिशाओं में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, जनता में विश्वास का माहौल पैदा किया और ये गति अब रुकने वाली नहीं है। विपक्षी दलों के पास कोई भी अब कारण नहीं है, तो वो जनता को फुसला नहीं सकते, बहला नहीं सकते। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ और हमारे नेतृत्व के साथ, जो हमारा ईमानदार और दमदार और मजबूत नेतृत्व है, जो हमने नारा भी दिया है, सोच ईमानदार, काम दमदार, उसको चरितार्थ किया है। जनता समझ चुकी है। आप निश्चित मानिए 2022 में उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी 325 से अधिक सीटें लाने की तरफ अग्रसर है। इसमें कोई भ्रम नहीं है। भ्रम की स्थिति नहीं है। अभी आपने कहा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया। प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि जनता समझ चुकी है। आप कह रहे हैं कि जनता समझ चुकी है। आखिरकार जनता समझी क्या है सर? ये बड़ा है एक सवाल। देखिए, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा जनता समझ चुकी है।
हम भी यही कह रहे हैं, जनता सच जान चुकी है। उन्होंने कहा जनता अब धोखा खाने वाली नहीं है। हम भी यही कह रहे हैं, जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। अब जनता धोखा खाने के लिए तैयार नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी की विकास उन्मुखी योजनाओं, गांव गरीब किसान के लिए किए गए कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, चाहे सड़क का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे चिकित्सा का हो, हर क्षेत्र में जिस तरीके से मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और पूरे देश में कार्य किए गए, वो जनता वास्तव में उस सच को समझ चुकी है और अब न धोखा खाने को तैयार है, न धोखा खाएगी। बिल्कुल सर, एक और सवाल जानना चाहूँगा। 2 दिन से हमारी टीम बरेली में टहल रही है, अलग अलग लोगों के, अलग अलग वर्ग के लोगों से हमने बातचीत की। कुछ का कहना है कि योगी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया, कुछ का ये भी कहना है कि योगी सरकार ने धोखा दिया। लेकिन जो ज़्यादातर लोग निकल कर सामने आए वो ये कहने को तैयार नहीं है कि आखिर वो चाह क्या रहे हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि बरेली की जनता सर डरी हुई है क्या? आपको क्या लगता है? आप तो बरेली के ही निवासी हैं, एक लंबा अरसा रहा है आप यहाँ बरेली में, लेकिन जो लोग हैं, जनता, जो बरेली की जनता है, वो खुलकर नहीं बोल पा रही है। क्या लगता है, क्या वजह है सर इसके पीछे? कुछ अगर बताना चाहें। देखिए, जनता को बोलने की जरूरत नहीं है। जनता परिणाम में विश्वास रखती है और जनता ने 2014 में भी, 2017 में भी, 2019 में, तीनों में, चाहे उसके बाद अगर हम आए तो स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, सभी में अपना मत स्पष्ट कर दिया। इसलिए ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। हिंदुस्तान की, भारत की, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। वो बोलती नहीं है, करके दिखाती है। आप विश्वास रखिए, उनका भारतीय जनता पार्टी में पूरा विश्वास है। इसीलिए वो आपके सामने क्या बोले, कुछ नहीं कहना चाहती। वो कहती है हम प्रणाम दे तो रहे हैं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हो। जी सर, बिल्कुल। तो अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। जब सरकार बनी तो नारा दिया गया था सबका साथ सबका विकास, फिर इसमें जुड़ा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अब एक और चीज़ जुड़ गई, सबके प्रयास। तो अगर 2022 में सरकार रिपीट करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होते हैं, तो क्या इस नारे के साथ और क्या जुड़ने की संभावनाएं रहेंगी? देखिए, आपने जो भी कहा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये आदरणीय मोदी जी ने, हमारी पार्टी ने 2019 के चुनाव में नारा दिया। और अभी उसमें एक चीज और जोड़ी कि हम सबका प्रयास, सबका प्रयास। हमारी आजादी के 75 साल होने वाले हैं। अमृत महोत्सव की तैयारी पूरे देश में चल रही है। आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। तो हमें अपने इस अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरे देश के समुचित प्रयासों के साथ आत्मनिर्भर भारत को बनाना है। उसकी हमें संकल्पना को साकार करना है। तो इसके लिए हमारे देश का नेतृत्व, हमारी पार्टी के नेता कहते हैं कि ये काम सबके प्रयास के साथ संभव होगा। एक आखिरी सवाल सर आपसे और लेना चाहूँगा। 22 में चुनाव है, उत्तर प्रदेश की जनता से अगर कुछ अपील करना चाहें हमारे डेली इंसाइडर चैनल के माध्यम से तो? मेरा सभी देशवासियों से, उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित नागरिकों से, बरेली के शहर वासियों से सादर अनुरोध है, किसी भ्रम में ना आए। हमारी पार्टी के, हमारा नेतृत्व ने जो कार्य किए उनको आपने देखा है। आप भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखिए। जो भी हमारी पार्टी वादे करती है उन पे खरी उतरती है, उनको पूरा करने का काम करती है। आप अपने परिवार के वोट बनाइए। अगर वोट नहीं बने हैं तो निश्चित रूप से आप उन वोट बनाने का काम पूरा करें। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए उसके सदस्य बने। आजकल हमारी पार्टी का सदस्यता का अभियान चल रहा है, उससे अवश्य जुड़ें। उसके माध्यम से, जुड़ने के माध्यम से आपको
देश में मोदी सरकार की और प्रदेश में योगी सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनसे आप समय समय पर अवगत होते रहेंगे और समाज में फैले भ्रम को दूर करने का आप कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, ये थे संजीव अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जनता किसी भ्रम में नहीं आ रही है। जो भी राजनीतिक दल कह रहे हैं कि जनता सब समझ चुकी है, सच्चाई यही है कि जनता सब समझ चुकी है। और ये समझने के बाद एक बार फिर से 2022 में भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन प्राप्त होगा। 325 से ज़्यादा सीटें आएंगी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की एक बार फिर से सरकार बनेगी। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली।